गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण इक्वेशन, ये समीकरण कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में समीकरण अध्याय है, पढ़ाई जाती है। और ये 7वीं के लिए भी कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न जो है कक्षा 7वीं में भी पढ़ाए जाते हैं। ये तो मैंने ये जो प्रश्न लिए कक्षा 8वीं से लिया है। मेरे पास जो गणित की किताब उपलब्ध है कक्षा 8वीं में अभी है, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए समीकरण का प्रश्न क्या है। समीकरण x प्लस 0.5 अपान 0.3x इक्वल टू 20 हल कीजिए। ये समीकरण है। समीकरण कैसे हल करें? तो समीकरण हल करने के लिए जो बातें दी गई हम नीचे ले आते हैं। x प्लस 0.5 अपान 0.3x इक्वल टू 20, ये हमको दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है ये। अब देखिए यहाँ पर ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। समीकरण में प्रायः हमेशा दो पक्ष होते हैं। तो इतना भाग जहाँ कलम रखना हो ये बायां पक्ष है, और बराबर के इधर ये यहाँ जितनी राशि रहेगी ये सब दायां पक्ष है। बायां पक्ष दायां पक्ष दो पक्ष होते हैं, तभी ये समीकरण कहलाता है। तो समीकरण की परिभाषा क्या है? दो व्यंजकों में समानता की कथन, ये समीकरण कहते हैं। तो ये पहला व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है। तो हम ये अंश हर के रूप में, इसको भी अंश और हर के रूप में बनाते हैं। x प्लस 0.5 अपान 0.3x इक्वल टू 20 अपान 1, ये अंश और हर के रूप में दोनों पक्ष बन गया। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं, दोनों पक्ष में तिर्यक गुणा करते हैं, या इसी को वज्र गुणन भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो इसमें एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का अंश पहले का हर, माने इस तरह से गुणा होता है। ये तिरछा गुणा इस तरह से, चाहे इसको पहले से गुणा करें या इसको पहले से गुणा करें, किसी पक्ष को पहले गुणा कर सकते हैं। मान लो हम इसको बाएं, इन दोनों को पहले गुणा कर रहे हैं। 20 गुणित 0.3x इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0.5, ये दो पक्ष हमें प्राप्त हो गया। ये पहला व्यंजक हुआ, ये दूसरा व्यंजक हो गया। ये दोनों कथन समान है। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं और कोष्ठक हटा देते हैं। इसको कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पर दशमलव को हम अपना ध्यान हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम दशमलव पर हमारा ध्यान नहीं है। फिर गुणा कैसे करेंगे? 20 को हम 3 से गुणा करेंगे। 20 या कितना होता है? 60। अब यहाँ पर दशमलव को लेते हैं। अब दशमलव कैसे करेंगे? दशमलव के इधर, मतलब ये दाहिना पक्ष में कितने अंक है? 1 अंक है। तो यहाँ से बाएं पक्ष में 1 अंक लेंगे। ये 0 1 अंक हुआ, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब ये गुणा वाला काम हो गया। 20 गुणित 0.3 बराबर कितना आएगा? 6.0। ये x को x ही लिखेंगे, बराबर 1 गुणित x धन 1 गुणित 0.5 बराबर कितना आया? ये 6.0x है तो इसको हम 6x ही लिखेंगे। यहाँ पर आप 0 का मतलब नहीं है। 1x है तो इसको हम x लिखेंगे धन, अब यहाँ देखिए 0.5 है, ये 1 है, तो हम हमारा ध्यान ये पॉइंट से हटा देते हैं, दशमलव से हटा देते हैं। कैसे गुणा करेंगे? 1 पंचे 5। अब यहाँ पर दाहिने पक्ष में 1 अंक है, तो इधर से बाएं पक्ष साइड में 1 अंक लेते हैं। ये 5 1 अंक हुआ, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये गुणा हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 0.5। अब यहाँ पर पक्षांतर क्रिया लागू होती है। पक्षांतर माने एक पक्ष की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाना। जब ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। धन है तो ऋण होगा, ऋण है तो धन होगा। x को हम बाएं पक्ष में ला रहे हैं, बाएं पक्ष में ला रहे हैं तो 6x माइनस x, इसका चिन्ह धन है, ये धन छिपा हुआ है। बाएं पक्ष में लाएंगे ऋण हो जाएगा। 6x माइनस x इक्वल टू 0.5। 6x में x घटा देते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 6 में 1 घटा देते हैं, कितना बचता है? 5x बराबर 0.5। या फिर 5x बराबर कितना हुआ? यहाँ पर x का मान निकालते हैं। अब
x बराबर 0.5 अपन 5। अब यहाँ पर दशमलव कैसे हटाएं? दशमलव हटाने के लिए ये गुणक चिन्ह लगाए, 5 की जगह में 0, दशमलव के स्थान पर 1। अब ये दशमलव चिन्ह हट गया। इसका मान कितना हो गया? 5। यहाँ पर दशमलव अब नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना हुआ? 1/5 गुणित 2, 5 गुणित 2 10। x का मान कितना हुआ? 1/10। अब फिर दशमलव लगाते हैं। यहाँ पर दशमलव कैसे लगाएंगे? 0 के स्थान पर क्या है? 1। 0 के स्थान पर 1। अब 1 के स्थान पर क्या आएगा? दशमलव, और यहां पर 0। किसका मान है ये? x का मान। तो x का मान हमें क्या मिला? 0.1। 0.1 ये समीकरण का हल है कि x का मान जो है यहाँ पर इस समीकरण में 0.1 है। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये गणित आपको आसानी समझ में आएगा। जो पढ़ेंगे पढ़ते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। थैंक यू।